नमस्कार। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट हमारी धरती पर मौजूद लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतुओं को आखिर समझते कैसे हैं? आज हम ठीक इसी सिस्टम की बात करेंगे, वो तरीका जो प्रकृति की इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाता है। हमारी दुनिया, भाई ये तो जिंदगी से भरी पड़ी है। छोटी छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़ी बड़ी व्हेल तक। ये डाइवर्सिटी कमाल की है, पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो साइंटिस्ट इतनी सारी वैरायटी में कोई ऑर्डर, कोई सिस्टम कैसे लाते हैं? यही तो वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये समझना कि लाइफ एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, हमें बीमारियों से लड़ने से लेकर अपने प्लैनेट को बचाने तक हर चीज में मदद करता है। तो ये चैलेंज कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 87 लाख। ये हमारी धरती पर मौजूद अलग अलग स्पीशीज का अंदाजा है। मतलब अगर आप हर एक सेकंड में एक नई स्पीशीज का नाम भी लेना, तो भी आपको 100 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। अब समझ आया कि हमें एक सॉलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है। तो इस पहेली का हल क्या है? जवाब है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। ये लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीका है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। वैसे जीवों को ऑर्गेनाइज करने का ये आइडिया कोई नया नहीं है। पुराने ग्रीस में महान विचारक अरस्तु ने जानवरों को उनके रहने की जगह और उनकी आदतों के हिसाब से बांटने की कोशिश की थी। लेकिन असली गेम चेंजर आए 18वीं सदी में कैरोलस लिनियस, एक स्वीडिश बॉटनिस्ट, जिन्होंने वो फॉर्मल सिस्टम बनाया जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। अच्छा, ये शब्द टैक्सोनॉमी आया कहाँ से? ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। टैक्सिस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, और नोमोस मतलब मेथड। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ अरेंजमेंट का मेथड। कितना सटीक है ना? और इस पूरे सिस्टम का दिल है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसे एक तरह से रशियन डॉल्स की तरह समझिए। हर डॉल के अंदर एक छोटी डॉल। इसमें जीवों को अलग अलग लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हर अगला लेवल या रैंक पिछले वाले से ज्यादा स्पेसिफिक होता जाता है। तो अब आता है मजेदार हिस्सा। चलिए लाइफ के 7 सबसे जरूरी रैंक से होकर गुजरते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरू करके सबसे छोटी और सबसे खास तक। तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि ये सब कुछ कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है। ये हैं वो 7 मेन लेवल्स: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। हम सबसे ऊपर किंगडम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे नीचे सबसे स्पेसिफिक यानी स्पीशीज तक जाएंगे। सबसे ऊपर है किंगडम। पारंपरिक तौर पर पूरी लाइफ को इन 5 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। एनिमेलिया यानी सारे जानवर, प्लांटी यानी पौधे, फंगी यानी कवक, प्रोटिस्टा जिसमें ज्यादातर अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीव आते हैं, और मोनेरा यानी बैक्टीरिया। ये क्लासिफिकेशन का पहला और सबसे ब्रॉड कट है। किंगडम से हम एक कदम और नीचे आते हैं फाइलम पर। जैसे एनिमेलिया किंगडम के अंदर एक फाइलम है कॉर्डेटा। ये वो सारे जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। अब फाइलम के अंदर एक और कदम नीचे हम आते हैं क्लास पर। जैसे क्लास ममेलिया। ये वो कॉर्डेट्स हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। देख रहे हैं कैसे हर कदम पर ग्रुप छोटा और ज्यादा स्पेसिफिक होता जा रहा है। चलिए एक और सॉलिड एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा मतलब मांसाहारी। इसमें कई एक जैसी फैमिलीज एक साथ आती हैं, जैसे कैनिडे यानी कुत्तों भेड़ियों की फैमिली, फेलिडे यानी बिल्लियों शेरों की फैमिली, और उर्सिडे यानी भालुओं की फैमिली। ये सब के सब मुख्य रूप से मांसाहारी हैं, पर हम जानते हैं कि एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक भालू तीनों बिल्कुल अलग अलग फैमिलीज से हैं। फैमिली के बाद आता है जीनस, जो बहुत ही करीबी तौर पर जुड़ी स्पीशीज का एक ग्रुप होता है। कुछ जीनस मोनोटाइपिक होते हैं, मतलब उनमें सिर्फ एक ही स्पीशीज होती है, और कुछ पॉलीटाइपिक होते हैं जिनमें कई सारी स्पीशीज होती हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है जीनस पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर जैसी बड़ी बिल्लियां शामिल हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं स्पीशीज पर। ये इस हायरार्की का सबसे फंडामेंटल और सबसे स्पेसिफिक लेवल है। एक स्पीशीज ऐसे जीवों का ग्रुप है जो आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन के बिल्कुल बेसिक यूनिट है। तो ये रही एक क्विक समरी।
किंगडम के विशाल ग्रुप से लेकर स्पीशीज के खास क्लब तक हर स्टेप एक छोटा और ज्यादा डिफाइंड ग्रुप दिखाता है। ये टेबल पूरी जर्नी की एक शानदार विजुअल शीट है जो दिखाती है कि कैसे हर रैंक अगले में बिल्कुल फिट बैठता है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ चीजों को साफ सुथरे बक्सों में रखने की बात नहीं है। इस सिस्टम का एक बहुत ही गहरा और जरूरी मकसद है। बिल्कुल, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ है, पैंथेरा लियो का मतलब हमेशा शेर ही होगा। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि स्पीशीज के बीच एवोल्यूशनरी रिश्ते क्या हैं, और हाँ, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। हमने लगभग 87 लाख स्पीसीज को डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये तो बस एक छोटी सी झलक है। कुछ अंदाजे तो ये भी कहते हैं कि धरती पर 10 करोड़ से भी ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे प्लैनेट पर और कितनी अनदेखी अनजानी स्पीसीज हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। खोज की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।